हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले टिप कैलकुलेटर एप्लीकेशन की, जो कि काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। और यहाँ पे अगर मैं बिल अमाउंट के ऊपर जो है लेट्स से $56 ऐड कर दूँ। लेट्स से मैं एक होटल में गया और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि मुझे जो है मैंने $56 का कुछ ऑर्डर किया। अब मैंने $56 का कुछ ऑर्डर किया है, लेकिन मेरे साथ जो है उस स्टेक को या फिर उस पार्ट को शेयर करने के लिए मेरे पास एक दोस्त है। उसके साथ मैं ये प्राइस डिवाइड करना चाहता। तो अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दूँ दो ऑप्शन के, ठीक है, तो मुझे अकेले को देना पड़ेगा $28, फिर दूसरा जो होगा वो $28 दे पाएगा। लेट्स से वी हैव 3 फ्रेंड्स, सो वी आर 3, देन वी नीड टू पे लाइक दिस अमाउंट। ओके, लेट्स से कि जो वेटर है वहाँ पे उसको हमें टिप देनी है। तो टिप हम कितने परसेंट से दे सकते हैं, मतलब ये जो अमाउंट है उसके कितने परसेंट से आप टिप को देना चाहते हो। तो लेट्स से कि मैं 10% इससे इंक्रीज़ करना चाहता था, लाइक कि $56 में से 5.6 जो है वो उसकी कह सकते हो उसकी टिप होगी। तो वहाँ पे टिप के हिसाब से जो मुझे पे करना पड़ेगा वो है $20, $20.53। इतना मुझे पे करना पड़ेगा, ओके, एज अ सिंगल। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स को ऐड कर दूँ तो मुझे ये डिवाइडेशन मिलेगा, लेकिन अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे $61.60 पे करने पड़ेंगे। ओके, अगर मैं टिप को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता तो मुझे $84 को मतलब देना पड़ेगा उस बंदे को। तो ये है टिप कैलकुलेटर, जो कि काफ़ी सही में अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब इसकी फंक्शनलिटी के ऊपर हम काम करने वाले हैं कि किस तरीके से ये दिखेगा, किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप मेरे साथ स्टिक हो जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टेटफुल का एक क्लास भी बिल्ड कर लिया, जो कि आप आसानी से बिल्ड करोगे। आई नो इससे पहले भी हमने काफ़ी बार इसे बिल्ड किया है, सो आई गेस कि आपको कोई भी एरर नहीं आएगा इस क्लास को बिल्ड करते वक्त। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे अब जो रिटर्न हम कंसिडर करने वाले हैं, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे स्कैफोल्ड को। ओके, स्कैफोल्ड का हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और स्कैफोल्ड के अंदर हम डायरेक्टली बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे। बिकॉज ऑफ ये एप्लीकेशन आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इसने डायरेक्टली बॉडी के ऊपर टच किया है, और हमें भी बिल्कुल बॉडी के ऊपर ही काम करना है, राइट। बॉडी के ऊपर हम काम करेंगे और उसके अंदर लेंगे हम अपना कंटेनर। ओके, एंड इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटेनर के अंदर जो है हम चाइल्ड ले सकते हैं, एक चाइल्ड। अब ये कंटेनर क्या कर रहा है कि पूरी पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। ओके, तो ये जो आप एरो देख सकते हो, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर है। ये जो एरो है ना, ये डिसाइड कर रहा है कि यार ऊपर से कितनी लेंथ आपको नीचे चाहिए। ओके, तो आप जा सकते हो इसके ऊपर, अगर आप नहीं भी जाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बाद में इसके ऊपर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, चाइल्ड के अंदर जब भी आप 2 कंटेनर लेने वाले हो, वेदर इट्स यूजिंग अ कॉलम, वी कैन जस्ट गो विथ लिस्ट व्यू। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट व्यू नाम का एक विजिट आपको मिलता है, जो कि आपको लिस्ट में वो चीज़ें कैटेगराइज करने की पोजीशन देता है। इसके अंदर भी आप जो है अपना चिल्ड्रन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट व्यू के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिलती है कि आप चिल्ड्रन को ऐड कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो आपकी डायरेक्शन होगी, ओके, स्क्रोलिंग की जो डायरेक्शन होगी, अब देखो यहाँ से हम नीचे मतलब वर्टिकली स्क्रोल कर रहे हैं, तो आपको वो यहाँ पे फिक्स आउट करनी पड़ेगी। देख सकते हो यहाँ पे स्क्रोल डायरेक्शन लिखा हुआ है। सो स्क्रोल डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन को फिक्स आउट कर देता है। ओके, अगर आपको स्क्रोल डायरेक्शन देनी है तो आप एक्सेस वर्टिकल, ओके, हमें वर्टिकल के ऊपर काम करना है तो ऑब्वियसली हम वर्टिकल देने वाले हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल के ऊपर काम करना चाहते हो तो आप हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। वेल, हॉरिजॉन्टल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप बेसिक बेसिक चीज़ों को कवर कर लो। ओके, इसके बाद इन दोनों के बीच में अगर आपको थोड़ी बहुत सी पैडिंग रखनी है तो आप यहाँ पे पैडिंग दे सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए पहले कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, फिर बाद में हम पैडिंग वैडिंग के बारे में सोचेंगे। ओके, अब पहले जो है हमें एक कंटेनर बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर क्या क्या है देखो, एक तो पहले ये टेक्स्ट है, उसके बाद हमारी वैल्यू है, राइट। ओके, तो हम अब क्या करने वाले हैं, कंटेनर के अंदर हम पहले विड्थ, उस पर्टिकुलर कंटेनर की विड्थ सेट कर लेते हैं। लेट्स से 150 एंड हाइट अल्सो 150। ओके, सो लेट्स से हाइट अल्सो 150। ओके, देन अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम इस कंटेनर को डेकोरेट करेंगे। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ बॉक्स डेकोरेशन। अब मैं कार्ड के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन को समझना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। आप डायरेक्टली कार्ड के ऊपर भी जा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार्ड के ऊपर मत जाओ, जा सकते हो आप कार्ड के ऊपर। बस कुछ चीज़ें हैं जो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आपको समझनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो यहाँ पे मैं गया बॉक्स डेकोरेशन के अंदर, और बॉक्स डेकोरेशन इस विजिट के अंदर मैं कलर को ऐड करूँगा, ठीक है। आप कलर जो है एज अ सेम कलर, मैं यहाँ पे कलर्स डॉट लाइट ब्लू डॉट शेड, एंड यहाँ पे शेड 100 कर देता हूँ। ओके, अब कलर के बाद जो है हम बॉर्डर रेडियस के ऊपर आते हैं। बॉर्डर रेडियस, अब बॉर्डर रेडियस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस डॉट
सर्कुलर, मुझे सर्कुलर रेडियस चाहिए और रेडियस की वैल्यू 10.0। ओके, मतलब डबल आप 10 भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, तो ओके, तो इसे रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहा है, ताकि ईजिली हम जो है इसको अडाप्ट कर पाए। तो ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। ओके, ऑल द वे अराउंड आई थिंक कि जो पैडिंग होगी वो सबसे ऊपर की, मतलब ऊपर की साइड के ऊपर होगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो उसकी जो विड्थ है कंटेनर की वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो रही है ऑन द स्क्रीन। तो पहले हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा, इसके बाद जो पैडिंग आती है ऊपर की साइड पे उसे फिक्स करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे फिक्स आउट कर लेते हैं इस पोजीशन को और यहाँ पे आते हैं। ऊपर की साइड पे देखो, जब आप कंटेनर यहाँ पे दे रहे हो ना तो आपको मार्जिन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मार्जिन जो है एज इनसेट डॉट ओनली, एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली टॉप कर सकते हो, मतलब लेट्स से 10। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सेव कर दूँ तो ठीक है, ये आ रहा है मार्जिन, बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप अलग अलग डिवाइसेस को ट्राई करोगे, जैसे कि ये पिक्सल 2 है तो पिक्सल 3, पिक्सल 4 या फिर रेडमी नोट 5, नोट 7, नोट 9, जितनी भी वैराइटीज़ है उन सब की स्क्रीन अलग होती है, राइट। और उन सब में अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक मीडिया क्वेरी आती है। अगर आप CSS बैकग्राउंड से हो तो आपको शायद पता होगा कि मीडिया क्वेरी क्या है, मीडिया क्वेरी क्या है। ओके, सो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे मीडिया क्वेरी काम करती है। बेसिकली ये क्या है कि आपके अलग अलग स्क्रीन साइज़ के लिए वो बिल्कुल सेट कर देती है उस पर्टिकुलर स्क्रीन को। ओके, तो यहाँ पे मैं गया साइज़ के ऊपर, डॉट हाइट के ऊपर, एंड यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.1 से। और अगर मैं इसे सेव कर दूँ, देख सकते हो तो ये कुछ आई थिंक गेस ऑफ लेट्स से 30 to 40 पिक्सल्स ऑफ मार्जिन ऑन द टॉप। ओके, तो ये मिल चुका है हमें, मार्जिन अभी मिल चुका है। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी अलाइनमेंट जो है बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक अलाइनमेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अलाइनमेंट डॉट जो है सेंटर दूंगा। ओके, एंड इसका जो कलर होगा, मतलब इसका बैकग्राउंड का कलर, पूरा का पूरा बॉडी का कलर, कलर्स डॉट वाइट दे देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर वाइट देख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो पैडिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से आ रही है, जैसे हमने पिछले एप्लीकेशन में देखा। इस वाले एप्लीकेशन के अंदर देखो, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है जो अभी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, अब दूसरी जो चीज़ करनी है वो है इसकी जो विड्थ है उसको सेट आउट करना है, राइट। तो उसकी विड्थ को सेट आउट करने के लिए आप लिस्ट व्यू के अंदर आ जाओ, ठीक है। लिस्ट व्यू के अंदर हमें स्क्रॉल डायरेक्शन को हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमें जो है पैडिंग को भी ऐड करना चाहिए, बिकॉज हर तरीके से हमें पैडिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एज इनसेट डॉट ऑल, और ऑल की जो वैल्यू होगी वो आप 20 लिख के देख सकते हो कि कितना आ रहा है वो। ओके, 20 इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। ओके, तो 20 रहने देते हैं। ओके, अब कंटेनर के अंदर बॉक्स डेकोरेशन हो चुका है। ओके, अब कंटेनर के अंदर जो है एक और चीज़ हम ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि टेक्स्ट भी चाहिए और एक वैल्यू चाहिए। ओके, डॉलर्स के अंदर जो वैल्यू आती है वो भी चाहिए, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चाइल्ड जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चाइल्ड यहाँ पे हम रखेंगे सेंटर विजिट, नॉट दिस, इट जस्ट अ सेंटर विजिट। ओके, अब जो चीज़ें होने वाली है आगे चल के वो पूरी पूरी सेंटर में आनी चाहिए, राइट। और सेंटर के अंदर मैं यहाँ पे चाइल्ड ले रहा हूँ और वहाँ पे हम कॉलम का यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स आर असाइंड लाइक टेक्स्ट एंड डॉलर साइंस एंड ऑल दोस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस कॉलम के अंदर इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, बिकॉज ऑफ हमारे जितनी भी चीज़ें हैं हमें वो सेंटर में चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट हम चिल्ड्रंस लेने वाले, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास हमें क्या क्या बिल्ड करना है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे पहले एक टेक्स्ट है टोटल पर पर्सन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले लेट्स से कि टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, तो टेक्स्ट डायरेक्टली टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टोटल पर पर्सन एंड यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ओके, अब बैक आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो चुका है, टोटल पर पर्सन। ओके, तो ये आ चुका है, राइट। अब नेक्स्ट टेक्स्ट भी बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम दूसरा टेक्स्ट बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे टेक्स्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, मतलब हमें चाहिए एक डॉलर का साइन, राइट। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और एक टेक्स्ट ले लेता हूँ एक और, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डॉलर का साइन चाहिए, लेकिन वेट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉलर का साइन है वो एज असाइनमेंट, मतलब कि ये कुछ वेरिएबल टाइप डिक्लेयर कर रहा है, राइट, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे और मतलब बैक स्पेस के नीचे जो बटन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये बस
इग्नोर द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट, ये बस ये डिक्लेयर करता है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें एग्जैक्टली हमें बिल अमाउंट चाहिए, तो फिलहाल के लिए मैं 104 लेट्स से 104.00 ये वैल्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ओके, टेम्पररी के लिए, हम आगे इसे चेंज करेंगे। ऑल राइट, अब जस्ट लाइक टेक्स्ट हमने दे दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट की जो स्टाइल होती है वो हमें करनी पड़ेगी, राइट। सेव दिस फाइल। ओके, टेक्स्ट स्टाइल। ओके, अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज पहले हम इस कलर को बिल्ड करेंगे। ठीक है, कलर जो है कलर्स डॉट लेट्स से डीप पर्पल एक्सेंट। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का जो वेट होगा वो बोल्ड है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो हम इसको फॉन्ट जो है फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड रख करेंगे, मतलब उसको पूरा का पूरा बोल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसकी फॉन्ट की साइज़ होगी 40 एज़ कम्पेयर टू अदर्स, जो कि यहाँ पे आपने देखा इसकी साइज़ छोटी है, तो हम इसकी साइज़ को बड़ा करने वाले हैं, राइट। तो इसको अब सेव कर लेते हैं और देखते हैं। ओके, 104। ओके, बट देखो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस नहीं है, और जो कि हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। हमें स्पेस को बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इस स्पेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट को जो है हम पैडिंग दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रैप अप करते हैं पैडिंग की मदद से, और पैडिंग जो होगी वो होगी लेट्स से एज इनसेट्स। अगर मैं इसे ऑल साइड्स पे दे दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है, थोड़ा तो ग्लिच हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बस बॉटम के लिए देना है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ ओनली के ऊपर। ठीक है, ओनली, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉटम। ओके, अब बस बॉटम साइड से मुझे 8 चाहिए। ओके, तो अब ये बिल्कुल थोड़ा बहुत सा सही तो लग रहा है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। एंड अब जब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे ना, जब हम कोडिंग पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, तो मे बी हम इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए इसे ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब ये बुरा नहीं लग रहा है आई गेस सो फार। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैडिंग को एंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लेट्स से अलग दूसरे कंटेनर के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला कंटेनर है, अब हमें दूसरे कंटेनर के ऊपर फोकस करना है जो कि काफ़ी बड़ा है। ओके, तो कंटेनर के अंदर आते हैं, और कंटेनर के अंदर हम पहले यहाँ पे देखो कि मार्जिन को सेट करेंगे, पैडिंग को भी सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यह क्या, मतलब मैं क्या कर लेता हूँ कि थोड़ा जो है अब यहाँ पे मार्जिन सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एज इनसेट्स डॉट ओनली टॉप 20। ओके, तो पहले मैं मार्जिन क्यों सेट कर रहा हूँ आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है उसको मैं दिखा देता हूँ। कंटेनर के अंदर जो है यहाँ पे देखो आप मार्जिन है, इन दोनों के बीच में मार्जिन है, राइट, और ये 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले मार्जिन सेट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में जो है थोड़ी बहुत सी डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस करने में हेल्पफुल रहना और रहेगा वो चीज़। ओके, उसके बाद पैडिंग के ऊपर आते हैं एज इनसेट्स डॉट ऑल। अब पैडिंग के अंदर क्या है ना कि हर तरीके से जो बिल अमाउंट की जो पैडिंग है वो बिल्कुल 12 है, मतलब अगर मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ तो शायद बेहतर रहेगा। ओके, बाद में भी आप इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए ठीक है। ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन, अब बॉक्स को डेकोरेट करते हैं बिकॉज इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन थोड़ी सी बड़ी है। लाइक इसमें बॉर्डर्स आप देख सकते हो प्योरली ब्लैक कलर है, मतलब बॉर्डर के लिए एक अलग कलर है। सो हम इसके ऊपर फोकस करना है, राइट, कलर। और यहाँ पे जो कलर होने वाला है कलर्स डॉट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर होने वाला है बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो यहाँ पे हम वाइट कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं बैकग्राउंड के लिए। तो आप कलर्स डॉट वाइट भी लिख सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू गेट द ट्रांसपेरेंट कलर। ओके, तो ये ट्रांसपेरेंट लग गया। ओके, तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। ओके, नाउ अब बॉर्डर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस की नहीं, बॉर्डर की। बॉर्डर के अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर डॉट ऑल। अब अगर आपको ऑल साइड के ऊपर बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर ऑल लिख सकते हो, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोने में बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर डॉट ओनली लिख सकते हो। ठीक है, ओनली लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट बॉटम, ऑल दिस अराउंड। ओके, तो बॉर्डर ऑल हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए एक पर्टिकुलर कलर है, यहाँ पे देखो आप ब्लैक कलर है, राइट। तो यहाँ पे हम कलर देने की कोशिश करेंगे, कलर्स लेट्स से कलर्स डॉट। अब ये जो कलर है वो ग्रे कलर है एक्चुअली, इट्स नॉट अ ब्लैक, ग्रे डॉट शेड, एंड इट्स शेड इज 700। ओके, तो अब ये शेड 700 है, इसकी जो स्टाइल होगी वो होगी बॉर्डर स्टाइल डॉट, बॉर्डर की जो स्टाइल होगी वो होगी सॉलिड। ओके, ठीक है, अब ओके सेव कर लेते हैं यहाँ पे इसे और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बन चुका है। ठीक है,
ओके देख सकते हो यहाँ पे। ओके बिकॉज ऑफ कि हमने इसकी विड्थ हाइट अभी तक कुछ सेट नहीं किया है, सो दैट्स वाई। बट हमें इसकी विड्थ एंड हाइट को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर चीज़ को ग्रैप करेंगे। ओके मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार इसकी जो हाइट है वो 500 लिख दी एंड दैट्स इट। हम इसके हाइट को ऐसे सेट करेंगे, जितनी भी उसके पास एलिमेंट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को सेट करेगा, मतलब उस तरीके से हमें चीज़ को ऐड करना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बॉर्डर जो स्टाइल है वो जो सॉलिड है, उसके बाद जो है कलर एंड बॉर्डर सेट हो चुकी है, राइट। अब हम क्या करने वाले, बॉर्डर की जो आई थिंक अभी बॉर्डर ऑल भी हो चुका है, ठीक है, बॉर्डर का काम हो चुका है आई गेस सो। अब हम बॉर्डर रेडियस के ऊपर आते हैं, ठीक है, बॉर्डर की जो रेडियस है उसके ऊपर आते हैं। सो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड सर्कुलर के अंदर जो है हम 12 लिखेंगे। ओके अब 12 के बाद देखो इसकी जो सर्कुलरिटी होगी, ओके ये बढ़ चुकी है, देख सकते हो। अब हमें इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करके चेकआउट करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से एग्जैक्टली काम कर रहा है, ताकि बाद में हम इसके जो डेकोरेशन है उसको चेंज कर पाए, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे हम अपना चाइल्ड लेंगे, ठीक है, चाइल्ड के अंदर लेंगे कॉलम, जैसे हमने फर्स्ट कंटेनर के अंदर किया था सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे कॉलम के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। ओके फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे देखो बिल अमाउंट, मतलब कि एक इनपुट वाला टेक्स्ट है, ये एक आइकन है, ये एक इनपुट टैग, उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, उसके बाद स्प्लिट ऑप्शन जिसके अंदर कुछ बटन्स है, 2 बटन्स एंड 1 नंबर, इसके बाद टिप, ठीक है, टिप एंड यहाँ पे देखो आप अपनी जो वैल्यू है वो, एंड उसके बाद एक परसेंटेज बार। ओके तो इसको हमें बिल्ड करना है, ऑलराइट। ओके तो इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। ओके तो अब कॉलम के ऊपर आते हैं, ठीक है, कॉलम के अंदर पहले हमें एक इनपुट चाहिए, ठीक है, इनपुट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं चिल्ड्रंस ले लेता हूँ, और चिल्ड्रन के अंदर मैं पहले लिखूंगा टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे इनपुट ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड मिलता है, ठीक है। और अब टेक्स्ट फील्ड किस टाइप की होगी, मतलब यहाँ पे आप देखो कि आपके क्या पूछा जा रहा है, डेकोरेशन, स्टाइल, ऑन टैप, ऑन चेंज, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कीबोर्ड टाइप। तो कीबोर्ड टाइप के अंदर आप किस तरीके की वैल्यू यहाँ से लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे टेक्स्ट इनपुट, आप लेना चाहते हो एक न्यूमरिक वैल्यू। ओके सो टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट एंड नंबर्स, ओके नंबर विथ ऑप्शंस। ओके नंबर विथ ऑप्शंस क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस लेना चाहते हो जो है कि 0 से 9 तक है, मतलब एक डेसिमल वैल्यू लेना चाहते हो, ठीक है, डेसिमल वैल्यू आप लेना चाहते हो, ट्रू डेसिमल मतलब 0.3, मतलब पॉइंट वैल्यूज। ओके दैट्स इट। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो स्टाइल है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है, तो अब टेक्स्ट स्टाइल, इसके अंदर जितने भी स्टाइल्स होने वाले वो किस तरीके से होने वाले। सो पहले जो है इसका कलर सेट आउट कर लेते हैं, ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक, एंड यहाँ पे कलर्स ब्लैक बन चुका है। ओके अब नेक्स्ट यहाँ पे जो डेकोरेशन होगा, मतलब हम डायरेक्टली डेकोरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं मे बी, ठीक है, यहाँ पे आते हैं डेकोरेशन, एंड यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन। ओके अब इनपुट डेकोरेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ इनपुट्स देने वाले हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं अगर सेव कर दूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक इनपुट आ चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए जो इनपुट ले रहा है वो बिल्कुल न्यूमरिक वैल्यू ले रहा है, नो डाउट। बट इसके अंदर एक लोगो था, उसके बाद एक प्रीफिक्स टेक्स्ट था, मतलब एक टेक्स्ट था, राइट, जो हमें बताता कि एग्जैक्टली हमें इसके अंदर क्या डालना है। ओके तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आप इसके अंदर प्रीफिक्स टेक्स्ट डाल सकते हो। ओके और यहाँ पे आप लिख सकते हो बिल अमाउंट, ठीक है, बिल अमाउंट एंड दैट्स इट। ओके अब ये हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रीफिक्स आइकन, प्रीफिक्स आइकन के अंदर आप आइकन डाल सकते हो, जो कि मैंने आपको कहा आइकन, इनसाइड आइकन्स, आइकन्स डॉट यहाँ पे लेट्स से अटैच मनी। ओके देन आप यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। ओके देख सकते हो यहाँ पे कि ये बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, और बिल अमाउंट आई गेस थोड़ा सा स्पेस दूंगा तो बेहतर रहेगा। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे आप बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है जैसा हमें चाहिए था। ओके बट उसकी जो चीज़ है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो डॉलर का साइन है वो ग्रे था, राइट। ओके रहने देते इसे जस्ट इग्नोर कर दो। ओके अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि एक ऑन चेंज, मतलब कि इसके ऊपर क्लिक होने के बाद
कुछ परफॉर्म होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मैं ऑन चेंज के लिए एक बस फंक्शन ले लेता हूँ जो कि होगा एक्सेप्ट करेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू को, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या करने वाला है बेसिकली कि जैसे इसके ऊपर थोड़ा बहुत सा क्लिक होता है तो वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट होगी, जो वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है वो एक्सेप्ट होगी, और वहाँ पे हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वेरिएबल्स को बिल्ड कर लेते हैं। आई गेस मुझे ऊपर की साइड पे जाना पड़ेगा वेरिएबल्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 2-3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो वेरिएबल होगा वो होगा इंट टिप परसेंटेज, ठीक है। तो जो परसेंटेज हमें मिलने वाली वो वाली, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ परसेंटेज 10, 20, 30, 40 में से कोई भी होगी, इंट वैल्यू होगी, ठीक है। दूसरी जो इंट वैल्यू होगी वो होगी पर्सन काउंटर, कि कितने लोग वहाँ पे है, तो पर्सनल काउंटर, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो कोई भी एक ही होगा, राइट। और उसके बाद हम लिखेंगे डबल वैल्यू जो कि हो गया हमारी बिल अमाउंट, ओके। बिल की कितनी अमाउंट हो चुकी है, अमाउंट, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम लिखेंगे 0.0, ओके। एंड जहाँ पे हमने अभी के लिए 104 लिखा था तो वहाँ पे हमें बिल अमाउंट बाद में देंगे हम लोग। अभी के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले बेसिकली कि जो अपनी बिल अमाउंट है, ठीक है, जो बिल अमाउंट है उसको वहाँ पे, यहाँ पे जैसे कोई बिल अमाउंट प्रेस कर देता है, ठीक है, उसे हमें फिक्स करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अंडरस्कोर बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू डबल डॉट पास एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो पहले इस फंक्शन के अंदर आएगी और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, ओके। एंड अब यहाँ पे एग्जैक्टली अगर किसी ने अलग तरीके का बिल पास आउट कर दिया, लेट्स से अलग तरीके का बिल, तो इसको मैनेज करना आना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर इसे डाल देता हूँ, और कैच ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाल देता हूँ, एक्सेप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर वैल्यू जो है बिल्कुल अलग तरीके की होगी या फिर डायरेक्टली कोई मतलब एम्प्टी बटन, मतलब इस तरीके का, लेट्स से कि अगर कोई एम्प्टी बटन के ऊपर ऐसे क्लिक कर देता तो कुछ एरर आ जाएगा, राइट। तो उस एरर को मतलब ये देखो एन एक्टिव इनपुट कनेक्शन। सो इस तरीके के एरर को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू 0.0, ठीक है। तो बिल्कुल अब अमाउंट जो क्या है, अमाउंट 0.0 है, ऑलराइट। तो ये हमने कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ चीज़ें हमने ऐड की यहाँ पे, ठीक है। अब टेक्स्ट फिल के बाद हमें नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आना है। अब नेक्स्ट चीज़ है वो एग्जैक्टली क्या है, एक रो है, मतलब देखो आप यहाँ पे कि स्प्लिट ऑप्शन एंड ये 2 बटन्स, इसके बाद एक नंबर, तो यहाँ पे एक रो आती है, राइट, रो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन, तो हमें ऑब्वियसली एक रो को लेना पड़ेगा, रो को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। रो, अब रो के अंदर क्या करना पड़ेगा, रो के अंदर हमें पहले जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, अब यहाँ पे आप सेंटर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों विजिट्स अलग अलग डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट के लिए, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। स्पेस बिटवीन के बाद मैं यहाँ पे चिल्ड्रन ले लेता हूँ जिसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे। वैसे भी है क्या, यहाँ पे टेक्स्ट है और एक हमें ये बटन्स देने हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक आता है टेक्स्ट के ऊपर, पहले टेक्स्ट के अंदर जो है मैं क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट के अंदर लिखूँगा स्प्लिट, जो कि यहाँ पे है, और इसको में भी हमें स्टाइल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो मैं यहाँ पे स्टाइल, एंड यहाँ पे मैं लूँगा टेक्स्ट स्टाइल, एंड टेक्स्ट स्टाइल लूँगा कलर एंड कलर्स डॉट ब्लैक, ओके, कलर्स एंड कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल ब्लैक कलर हो चुका है, दैट्स इट, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट के बाद हम लेंगे रो, एंड रो के अंदर हम लेंगे चिल्ड्रन को, एंड यहाँ पे लेंगे इंकवेल, ठीक है। अब इंकवेल क्यों, बिकॉज इंकवेल हमें सपोर्ट करेगा ऑन टैप प्रॉपर्टीज़ को और कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। बिकॉज अभी के लिए हमारे पास 2 कंटेनर्स होने वाले हैं। अब हम बटन को डायरेक्टली ले सकते हैं बट फिलहाल के लिए हम कंटेनर्स लेने वाले हैं। सो मे बी आप कंटेनर के ऊपर जा सकते हो, बटन्स के ऊपर जा सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कंटेनर के बारे में ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे 2 कंटेनर है, एक टेक्स्ट है, ओके। तो यहाँ पे इंकवेल लेना बहुत ही सही बनता है, ठीक है। ऑन टैप, अब ऑन टैप प्रॉपर्टी के ऊपर
यहाँ पे इंकवेल के अंदर, ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब इंकवेल के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो होगी माइनस वाली, ठीक है। तो माइनस के लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो अगर इफ ओके पर्सन काउंटर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर वो पर्सन डॉट काउंटर 1 से ग्रेटर है तभी तभी हमें क्या करना है, उस पर्सन काउंटर को, ठीक है, डिक्रीज करना है। ओके दैट्स इट। एल्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स, आप एल्स पार्ट ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ओके और बाकी के तो वक्त जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके एरर आ रहा है, कौन सा एरर है आई डोंट नो पर्सनली। ओके हमने ऑन टैप के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, सो पहले हमें उसे सेट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑन टैप के बाद यहाँ पे आते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इनक्वेल के अंदर हमें अभी जाना चाहिए चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हम लिखेंगे कंटेनर, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जस्ट लाइक इसकी विड्थ हाइट। अब हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट, विड्थ हाइट को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ इज इक्वल्स टू 40 एंड इसकी जो हाइट होगी वो भी होगी लेट्स से 40। नेक्स्ट मार्जिन, ठीक है, मार्जिन एज इनसेट्स एज इनसेट्स डॉट ऑल। अब ऑल राउंडर से मैं 10 ले रहा हूँ, आप में भी ज़्यादा ले सकते हो आपके हिसाब से, चलो ठीक है। डेकोरेशंस यहाँ पे लिखेंगे, बॉक्स का जो डेकोरेशन होगा किस तरीके से होगा। बॉक्स का डेकोरेशन होगा पहले बॉर्डर रेडियस से, ठीक है, बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम लिखने वाले हैं, मतलब मैं फ़िलहाल के लिए लिखने वाला 7, ज़्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है, 7 के ऊपर आते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर, कलर जो है हम वही लेंगे जो हमने बाकी के, मतलब पहले टॉप वाले जो कंटेनर था उसके लिए लिया था। तो कलर्स डॉट लाइट ब्लू डॉट शेड 100 एंड दैट्स वेरी मच इट। बॉक्स डेकोरेशन अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चाइल्ड के ऊपर आना है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हम सेंटर विजिट लेंगे, सेंटर विजिट के अंदर हम टेक्स्ट लेने वाले हैं, ठीक है, चाइल्ड टेक्स्ट। और अब टेक्स्ट होगा माइनस का साइन, राइट, माइनस का साइन। ओके तो यहाँ पे माइनस का साइन देते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। ओके टेक्स्ट को स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल एंड यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले कलर, कलर्स डॉट डीप पर्पल एक्सेंट, फॉन्ट साइज लेंगे 30, सेव। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके गाइस देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। ओके और स्प्लिट ऑप्शन जो है वो मतलब ये पूरा का पूरा जो है ग्रे कलर में जा चुका है। आई गेस कि इसका जो कलर है वो मुझे सिर्फ ब्लैक करना चाहिए, कलर्स डॉट ब्लैक। ओके नाउ इट्स रेडी एंड इट्स फाइन। ओके तो अब फॉन्ट की जो साइज़ है वो भी हो चुकी है और टेक्स्ट का जो मतलब साइज़ है वो भी हो चुकी है। अब हमारा आई थिंक इंकवेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब हमें नेक्स्ट जो है वो फंक्शनलिटी डिफाइन करनी है, वो है टेक्स्ट, एक सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक सिंपल टेक्स्ट और ओके टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम लेंगे पर्सन काउंटर $_ पर्सन काउंटर, जो कि जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे शो होगी, दैट्स इट। ओके अब नेक्स्ट हम स्टाइल लेंगे टेक्स्ट स्टाइल के लिए, और टेक्स्ट स्टाइल हम लेंगे कलर्स एंड कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। देन फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट लेंगे फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट फॉन्ट की जो साइज़ होगी वो होगी 17, ठीक है, दैट्स इट। ओके अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अब हमारा टेक्स्ट तो हो चुका है, अब हम सेम फंक्शनलिटी यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इंकवेल है
उसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। सेम फंक्शनलिटी है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, और इसे पेस्ट कर दो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, हमें टेक्स्ट की जगह पे हमें बस प्लस करना है। एंड यहाँ पे जो आपका पर्सन काउंटर है, अगर वो यू नो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आई थिंक लॉजिक इज़ रियली सिंपल। आपको बस इसको अपग्रेड करना है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये हो ज़रूरी है। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं सेट स्टेट दे दूँ और यहाँ पे लिखूँ पर्सन काउंटर प्लस प्लस, इट्स ऑल राइट, ओके। एंड यहाँ पे आई थिंक मुझे सेट स्टेट देना पड़ेगा, मैं भूल गया शायद। ओके, देन दैट्स इट, चेकआउट कर लो। ओके, इट्स वर्किंग, ओके, इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन, इट्स टोटली वर्किंग प्रीटी फाइन। ओके, तो इसकी जो साइज़ है एग्जैक्टली इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 30 हो चुकी है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो अभी भी छोटी लग रही है मुझे। और यहाँ पे आई गेस मैंने 30 लिखा है, राइट। मे बी हमें इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, 40। ओके, 30 सही है, बिकॉज 40 के लिए ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है। एंड सेव दिस, ओके, दैट्स इट। तो अब ये हो चुका है और बेहतर लग रहा है। स्प्लिट ऑप्शन अब ये हो चुका है कंप्लीट, मतलब एक रो का काम तो हो चुका है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो स्पेसेस है, तो मैं यहाँ पे इस रो को थोड़ी सी पैडिंग देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। रैप अप विथ पैडिंग, तो देखते हैं अब लोग। अब ये ओके, अब ये बिल्कुल सही है, राइट, सभी डायरेक्शन से। ओके, तो ओके, तो पैडिंग अब ये बिल्कुल सही तरीके से आ चुकी है। अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रो कंप्लीट हो चुका है इस वाले से, ओके। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा रो बिल्ड करेंगे। अब दूसरा रो किस लिए बिल्ड करेंगे, अब देखते हैं किसके बारी आती है। ओके, तो अब बारी आती है टिप की, ठीक है, टिप एंड ये वाला साइन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यू कैन टेक द ब्रेक। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी 32 मिनट्स हम स्पेंड कर चुके हैं, सो मे बी आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, ओके। अब रो से स्टार्ट कर लेते हैं। रो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमने पिछले रो के अंदर किया था, ठीक है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसके अंदर भी सेम चीज़, स्पेस बिटवीन, ठीक है, डॉट स्पेस बिटवीन, ठीक है, जैसे कि ये दो चीज़ें जो है अलग अलग स्प्लिट हो जाए। इसके अंदर बाद में हम चिल्ड्रंस, मतलब अभी के लिए चिल्ड्रंस ऐड कर लेते हैं। चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली एक टेक्स्ट है जो कि होगा हमारा टिप। एंड इसकी जो स्टाइलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, जस्ट लाइक टेक्स्ट स्टाइल। एंड इसका जो है कलर एंड कलर्स डॉट प्योर ब्लैक, ओके, दैट्स इट। तो टेक्स्ट अब बन चुका है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चाइल्ड की, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेक्स्ट और लेंगे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, हमें बस क्या करना है कि जो एग्जैक्टली हमें टिप चाहिए, मतलब 10%, 20%, तो जो टिप है वो हमें बस देनी है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, लेट्स से फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से स्किप इट $10, ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे 10%, ओनली 10%, ओके। तो नाउ अब टेक्स्ट हो चुका है। अब टेक्स्ट के अंदर जो स्टाइलिंग आती है उसको फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले, ओके। सो स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट की जो स्टाइल होगी उसके अंदर हम लिखेंगे कलर। एंड कलर के लिए कलर्स डॉट डीप पर्पल एक्सेंट। देन हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज होगी 20। एंड देन फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ओके। सेव कर लेते हैं इसे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे टिप बिल्कुल सही तरीके से आ रही है, लेकिन हमें फिर से पैडिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, ऑलराइट। तो पैडिंग हम एग्जैक्टली कहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे मुझे बस इस वाले टेक्स्ट को पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे सभी तरीके से जो है सभी जगह से पैडिंग देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो पैडिंग है
वो पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये वाला, इसको पैडिंग दे के देखता हूँ मैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने थोड़ी बहुत सी पैडिंग दे दी, लेकिन इसके बाद भी जो है ये चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हुई। और लेट्स सी दिस कि अब ये जो है, होल्ड ऑन अ मिनट, थोड़ा सा वेट ले कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेट आउट है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी जो एज इंसर्ट की जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, 16 करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं बैक के ऊपर। ओके, सो अब ये थोड़ा बहुत सा तो बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, इतना भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है। फिर हम एक और पैडिंग इसके अंदर ऐड करके बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आई थिंक, आई गेस सो फार कि हमें इसे अभी के लिए तो ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बाद में इसको फिक्स आउट ज़रूर करेंगे। तो पहले पैडिंग, इतना भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है। आई गेस मुझे इसके लिए भी पैडिंग देनी चाहिए। लेट मी जस्ट सी। ओके, होल्ड ऑन। ओके, एक काम कर लेते हैं, इतना करने से बेहतर है कि इसको ही पैडिंग दे दूँ। राइट, पैडिंग। एंड यहाँ पे कितनी पैडिंग हमने दी थी, तो 8 दी थी, और यहाँ पे आई गेस हमने 8 ही दी है। यस, मतलब हमें यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम पैडिंग देनी पड़ेगी अगर मैं इसको सेट करना चाहता हूँ सही तरीके से। पैडिंग यहाँ पे 8 पैडिंग दे के देखते हैं। ओके, नाउ इट्स सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ओके, अब ये हो चुका है। अब तो अब नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो है एक स्लाइडर। तो यहाँ पे जो पैडिंग है इसके बाद हम लेंगे एक स्लाइडर। स्लाइडर के अंदर दो चीज़ें होती है, पहली होती है उसकी वैल्यू। अब वैल्यू हो गया हमारी टिप परसेंटेज। ठीक है, टिप परसेंटेज टू डबल। ठीक है, अब इसको डबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। ऑन चेंज की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा एक पर्टिकुलर फंक्शन जो क्या करने वाला है, जो एक डबल वैल्यू को, ठीक है, मतलब डबल न्यू वैल्यू लेने वाला है। ठीक है, उस वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे सेट स्टेट अंडरस्कोर टिप परसेंटेज इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू डॉट राउंड करेगा। ओके, सो दैट्स इट। अब हमें क्या करना है एग्जैक्टली यहाँ पे कि सेट स्टेट होने के बाद हमें राउंड, ओके, सेट स्टेट, देन अब हमें कुछ चेंजेस करने। अगर मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूँ तो यहाँ पे स्लाइडर आप देख सकते हो, और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो पूरा पूरा 100% ये ग्रैब कर रहा है। ओके, तो हमें पहले इसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके बाद हम टिप परसेंटेज इसको फिक्स करेंगे। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इनएक्टिवेट, एक्टिवेट कलर, डिवीजन, ऑटो फोकस, की, लेबल, मिन मैक्स। ओके, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम हमें चाहिए 0 एंड हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 100। ओके, तो अब हमने मिन मैक्स को सेट कर लिया, अब देख लेते हैं। ओके, अब ये बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जो टिप परसेंटेज है उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, $_ टिप परसेंट, सेव दिस फाइल। अब देखो, आप यहाँ पे देखो 13, 14 एंड 100। ओके, सो इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। अब मैं यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन ले लेता हूँ। ओके, तो अभी बिल्कुल सही लग रहा है। नाउ अब इसके अंदर कुछ और चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, जस्ट लाइक इसको डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास जो डिवीजन था, ठीक है, डिवीजन की मदद से हम इसके अंदर इसके पार्ट्स बना सकते हैं, 10, 20, 30, 40। देखो आप धीरे धीरे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ये बिल्कुल 10 ले रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे 20 ले रहा है, 30। और अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसे इस तरीके से आप पुट कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल परसेंटेज, मतलब वैल्यू बाय परसेंटेज ये ले रहा है। ओके,
तो अब ये साइड बार जो है बन चुका है और इसके अंदर आप जो है एक्टिव कलर एंड पैसिव कलर, मतलब कि क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक्टिव कलर है, और एक्टिव मतलब क्या है कि जब हम इसका यूज़ करने वाले हैं तब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर्स डॉट लेट से डीप पर्पल एक्सेंट। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा इनएक्टिव कलर है, ठीक है। इनएक्टिव कलर के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग कि कलर्स जब हम इसका यूज़ नहीं करें तो हम इसको ग्रे कर सकते हैं, ठीक है। सेव दिस फाइल and okay, oh, it's my mistake, I'm sorry about that. Gray, not a green, it's only the gray, ठीक है। colors dot okay, so colors dot gray, save this file. ओके आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी हम इसका बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ग्रेश बन चुका है। तो ये इनएक्टिवेट कलर है, और ये जो है ये कलर जो है ये बताए कि एक एक्टिवेट कलर है, ठीक है। तो अब जो हमारा जो जीयूआई का पार्ट है वो एग्जैक्टली बन चुका है, लेकिन हमें अब क्या करना है, अब हमें कोडिंग के पार्ट के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो कोडिंग का पार्ट क्या है यहाँ पे, तो कोडिंग का पार्ट ये है कि हमें दो फंक्शंस बिल्ड करने हैं। पहला जो फंक्शन होगा वो पर्सन को कैलकुलेट करेगा, इस पर्सन को कैलकुलेट करके जो है इसको फिक्स आउट करेगा, ठीक है। और दूसरा जो है टिप को कैलकुलेट करके जो है यहाँ पे चेंजेस करेगा, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेट्स सी कि स्कैफोल्ड के बाद यहाँ पे एक फंक्शन बिल्ड कर लेते हैं, कैलकुलेट टोटल पर्सन, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे डबल, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे बिल अमाउंट को, ठीक है। मतलब यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितनी अमाउंट है इसको हम ग्रैब करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले, एक और लेने वाले इंट स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हम टोटल पर्सन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मतलब टोटल पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है ये इसको एंड इसको देख के ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे दूसरे फंक्शन के अंदर, ऑलराइट। तो दूसरा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा टोटल टिप को, मतलब ये बस टिप को कैलकुलेट करेगा। इसके अंदर अभी हम सेम वैल्यूज़ लेने वाले हैं, मतलब डबल बिल अमाउंट एंड देन इंट स्प्लिट, क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए कितने लोग हैं। इसके बाद एक और जो कि होगा इंट एंड टिप परसेंटेज, ओके। सो टिप परसेंटेज, ऑलराइट, ओके। देन अब यहाँ पे देखो आप, हमने क्या किया है, हमने कैलकुलेट टोटल टिप किया है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, राइट, मतलब बिल अमाउंट स्प्लिट। तो अब हमें इसे पास आउट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो फंक्शनलिटी होगी वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा डबल, ठीक है। हमें डबल यहाँ पे टोटल टिप नाम का एक वेरिएबल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी टिप्स को शेयर करेंगे, मतलब टिप कितनी है वो सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि अगर वो बिल अमाउंट 0 से लेस है तो हमें कुछ नहीं करना है, और अगर वो एम्प्टी है तो भी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर वो नल है तो भी हमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक इफ फंक्शन जनरेट कर लेता हूँ ताकि बाद में कुछ एरर ना आए। एरर हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लेते हो, कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हो, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0 और अगर बिल अमाउंट, सॉरी फॉर दिस, मैं यहाँ पे बिल अमाउंट डॉट टू स्ट्रिंग, एंड अगर वो स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी होगा, ठीक है। तो अगर वो एम्प्टी होगा तो भी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये एम्प्टी कोई भी फंक्शन नहीं होता है, इज़ एम्प्टी और बिल अमाउंट, ठीक है। और अगर वो बिल अमाउंट नल होगा तो भी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नथिंग टू डू। देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एल्स पार्ट, ठीक है। एल्स पार्ट के अंदर क्या करेंगे, टोटल टिप इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करने वाले, बिल अमाउंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ टिप परसेंटेज, ओके। तो कितनी भी हमारी टिप परसेंटेज है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो अब ये बेसिकली कर क्या रहा है कि यहाँ पे जो बिल अमाउंट आपके पास मिलने वाले है, ठीक है, बिल अमाउंट की, वो उसे टिप परसेंटेज से वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। टिप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइडेशन बाय 100 करेगा, जो कि हमें परफेक्ट वैल्यू मिलेगी टोटल टिप की,
ठीक है। तो टिप कितना हुआ उसकी परफेक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न टोटल टिप। ओके, अब हमने यहाँ पे टोटल टिप को रिटर्न कर दिया। आई गेस ओके, नाउ इट्स ऑल फाइन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल टिप के लिए हमें एग्जैक्टली जो है यहाँ पे इसे कॉल करना पड़ेगा, लेकिन हम एग्जैक्टली उसे कॉल कहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसे, यहाँ पे जो हमारी टिप है यहाँ पे एग्जैक्टली उसे हमें कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली परसेंटेज शो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर, जिसको हम स्किप करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लिखेंगे डॉलर एंड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस वी कैन जस्ट कॉल दैट कैलकुलेट टोटल टिप, ठीक है। अब हमें बिल अमाउंट को पास आउट करना है। सो यहाँ पे मैं बिल अमाउंट को पास आउट कर लेता हूँ एंड देन हमें स्प्लिट को भी पास आउट करना है। स्प्लिट अगर आप नहीं पास आउट करोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन अब हमने दे दिया है तो हम इसको स्प्लिट जो है पास आउट करके रहेंगे। ओके, सो आई थिंक स्प्लिट के लिए यहाँ पे स्प्लिट नहीं है, यहाँ पे आई थिंक पर्सन काउंटर है, ठीक है, इसको हमें पास आउट करना है। और दूसरी चीज़ जो है हमें टिप परसेंटेज को पास आउट करना है। सो यहाँ पे मैं टिप परसेंटेज को पास आउट कर लेता हूँ। ओके ओके, नाउ अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं और आई गेस अब देख सकते हैं यहाँ पे ओके 0 0, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई भी बिल अमाउंट नहीं है और यहाँ पे हमें परसेंटेज साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें बिल अमाउंट नहीं है तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब हम फोकस करेंगे बिल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो अब बिल अमाउंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, पहले बिल अमाउंट जो है मैं 120 लिख के चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड यहाँ पे ओके कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि परफेक्टली जो है मुझे क्या मिल रहा है कि इसकी जो मतलब 10% इसका कितना हुआ वगैरह वगैरह जो भी है वो मुझे मिल रहा है। ओके 100% 123। ओके, तो सब कुछ सही तरीके से एग्जैक्टली काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं टिप की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 ऐड है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़े बहुत से चेंजेस करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा .to स्ट्रिंग एज फिक्स्ड एट द पोजिशन ऑफ 2, ठीक है। तो मुझे 2 चाहिए, मतलब 0.00 चाहिए। ओके, अगर वो डबल है, ओके इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारे टिप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, अब हमें टोटल पर्सन के ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो टोटल पर्सन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल पर्सन किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो एग्जैक्टली जो है हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल। ओके, सो होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, सो डबल और यहाँ पे लिखेंगे टोटल इज इक्वल्स टू। अब उसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो कैलकुलेट टोटल टिप वाला जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब अभी हमें क्या मिल रहा है, कैलकुलेट टोटल टिप की मदद से हमें मिल रहा है टोटल टिप कितना हुआ वो मिल रहा है, राइट। और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस बिल अमाउंट को यहाँ पे ओके बिल अमाउंट, ओके प्लस बिल अमाउंट के अंदर जो कि जितनी भी आपकी बिल अमाउंट है उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, अब हमें ऐड करना है अपना टोटल टिप। लेकिन अगेन हम यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेट टोटल टिप बिल अमाउंट। अब हमने बिल अमाउंट दे दिया और अब बस हमें टिप परसेंटेज देना है, ठीक है। तो टिप परसेंटेज के लिए मैं बस यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लेता हूँ और ये जो है ऑटोमेटिकली जो है टिप परसेंटेज बन चुका है, ठीक है। ओके, अंडरस्कोर यहाँ पे लिखेंगे टिप परसेंटेज। ओके, सो ये हमें मिल चुका है, ठीक है। और स्प्लिट तो हम वैसे भी पास आउट करने वाले हैं। सो स्प्लिट यहाँ पे हमने पास आउट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट, ठीक है। तो मतलब जितने भी पर्सन्स होंगे वो डिवाइडेशन में चले जाएंगे। ओके, सो ये डिवाइड होगा, ओके एंड यहाँ पे हम एक साथ इस कर्ली ब्रेस मतलब इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके दैट्स इट। ओके, अब हमें टोटल मिल रहा है लेकिन हमें उसे रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ। यहाँ पे आई गेस कि हमने जो है एक सर्कुलर ब्रैकेट ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो अब ठीक है, सो टोटल डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड और यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके, मतलब यही से मैं सब कुछ जो पास आउट करने वाला हूँ वो यही से पास आउट होने वाला है। ओके, अब हमें इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करना है, तो सबसे टॉप के ऊपर 104 जहाँ पे हमने लिखा था ना
ओके, वहाँ पे हमें इसे कॉल करना है, ठीक है। अब वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 104। ओके, यहाँ पे ठीक है, अभी इसे कॉल करना है यहाँ पे, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट टोटल पर्सन, ठीक है। अब बिल अमाउंट पास आउट कर लेते हैं, लेकिन ये बिल अमाउंट और स्प्लिट के लिए पर्सन काउंटर, राइट। सो अंडरस्कोर पर्सन काउंटर। ओके, आई गेस सो फार सेव दिस फाइल। ओके, देख सकते हैं आप लोग कि कितना हुआ। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसे स्लो कर दूँ, ऐड कर दूँ, ठीक है, वैल्यू चेंजेस हो रही है, मतलब सब कुछ सही तरीके से एग्जैक्टली वर्क हो रहा है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे बन चुका है, फुल टू रेडी हो चुका है। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। और बहुत वक्त लगा, आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट आई गेस कि आपने जो है पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर फॉलो किया होगा। थोड़ा सा लंबा एप्लीकेशन है, बट आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया देके जाता है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन। ओके।